ऑल इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। किन सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं समाजवादी पार्टी ने, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, समाजवादी पार्टी लगातार सीटें बदलने का, अपने प्रत्याशी बदलने का काम कर रही है। अब किन सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने कई प्रत्याशियों को बदल चुकी है और शुरू से ही बदायूं को लेकर तमाम बातें उठ रही थीं। ये बात कही जा रही थी कि बदायूं का प्रत्याशी बदल सकता है और इसको लेकर आपको बता दें, शिवपाल यादव जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया, उनसे पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था। धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। वो बाकायदा चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन पिछले दिनों शिवपाल यादव ने ये कहा कि वहां के लोगों का मत है कि उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया जाए। इसका बाकायदा एक प्रस्ताव भी उन्होंने भेज दिया था पार्टी को और उन्होंने कहा था इसका निर्णय पार्टी को करना है। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने बदायूं से जो पूर्व में घोषित शिवपाल यादव थे प्रत्याशी, उनके स्थान पर उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और प्रियांशु बता दें कि इसके अलावा भी अगर बात करें तो सुल्तानपुर से राम भुवल निषाद को प्रत्याशी अब बनाया गया है और यहां से सुल्तानपुर से भीम निषाद को पूर्व में प्रत्याशी घोषित किया गया था। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा अपने प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी बदल चुकी है। और ये भी बता दें कि कन्नौज को लेकर, मैनपुरी को लेकर भी तमाम बातें उठ रही हैं। आगे चलकर ये भी कहा जा रहा है कि डिंपल यादव को यहाँ से बदला जा सकता है, उनके स्थान पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्याशी बदलने का दौर सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं चल रहा है, भाजपा में भी प्रत्याशी बदले जाने की घटनाक्रम हो चुका है। इसको लेकर पिछले दिनों जब सीतापुर आए थे अखिलेश यादव, उनसे एक सवाल भी किया गया था। तो अखिलेश यादव ने कहा, ये सामान्य प्रक्रिया है, वो देख रहे हैं कि जहां पर उनका जिताऊ प्रत्याशी होगा वहां पर उसे उतारेंगे। अखिलेश यादव से ऑल इंडिया ने एक सवाल किया था कि बदायूं से क्या शिवपाल यादव की जगह पर आदित्य यादव प्रत्याशी होंगे, कब तक होंगे? तो उनका जवाब था कि ये उनका निर्णय है, मतलब पार्टी को निर्णय लेना है और जब उचित लगेगा तो वो ले लेंगे। आप देख रहे होंगे कि आदित्य यादव बदायूं से लगातार कमान संभाले हुए थे और ये माना जा रहा था कि इस बार आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। और ये भी बता दें, बदायूं दरअसल जहां पर मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव यहाँ से सांसद होते आए हैं, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और इस गढ़ में पिछले चुनाव में अगर देखें तो भाजपा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने का काम किया। संघमित्रा मौर्य को यहाँ प्रत्याशी बनाया, वो सांसद बनी, लेकिन इस बार वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। तो ऐसे में आदित्य यादव, जो पिछले कई दिनों से अपने पिता की चुनावी कमान संभाले हुए थे, अब वो अपनी नाव के खिवैया खुद बनेंगे और उनके साथ उनके पिता का आशीर्वाद भी रहेगा। अब शिवपाल यादव जो अभी तक बंधे हुए थे, खासकर बदायूं से, अब वो उत्तर प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों में भी प्रचार करने के लिए जा सकेंगे। आने वाले दिनों में दिखाई भी दे सकते हैं शिवपाल यादव। अभी तक वो बदायूं में चूंकि प्रत्याशी थे तो वहीं डटे हुए थे, लेकिन अब आदित्य यादव, उनका बेटा, वहां से प्रत्याशी घोषित हुआ है। तो शिवपाल यादव मैनपुरी, आजमगढ़ और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव है, जहां पर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये प्रत्याशी बदलने का सिलसिला अनवरत जारी है। इससे पहले मिश्रिक की ही बात कर ले, सीतापुर में यहाँ भी प्रत्याशी बदला, लेकिन उन्होंने एक ही परिवार में प्रत्याशी बदला। पहले रामपाल राजवंशी को बनाया, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी को प्रत्याशी घोषित किया, फिर उनकी जो पुत्र वधू हैं संगीता राजवंशी, उनको प्रत्याशी बना दिया। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची आ रही है, आपको ये दौर देखने को आगे भी मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में समाजवादी पार्टी का जो टिकट बदलने का सिलसिला है वो अनवरत जारी है और इस बार
बदायूं लोकसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं सुल्तानपुर की बात करें तो वहां पे भीम निषाद पहले प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, अब उनकी जगह पे राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो समाजवादी पार्टी ने आज पहले 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए और आज देर शाम 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी बदल दिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।